हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। तो नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज के इस क्लास की अगर बात करें तो ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो जेएसएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में पूछा गया है और झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो जेएसएससी के द्वारा बार बार रिपीट किया जाता है। तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं ताकि सीजीएल के एग्जाम में जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके बारे में आपको पता हो। अगर सीजीएल की बात करें तो आप सभी को यह पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल में झारखंड जीके से आप लोगों को 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो 40 क्वेश्चंस झारखंड के करेंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। झारखंड पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमी, झारखंड जियोग्राफी, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड के स्टैटिक जीके, सभी पोर्शन को मिलाकर आपको टोटल 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमारे इस क्लास को करने का ये टारगेट है कि उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को हमें सही करना है और इसी टारगेट को लेकर हमने ये क्लास शुरू किया है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड जीके के वो 40 क्वेश्चंस जो कि आने वाले सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? झारखंड को कुल कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? क्या होगा सही आंसर? आपको क्या लगता है चारों में से सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 6। हमारे झारखंड को टोटल कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो अगर हम लोग कृषि प्रदेश की बात करें, झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? झारखंड को टोटल 8 कृषि प्रदेश में बांटा गया है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 8 कृषि प्रदेश। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया कि झारखंड को टोटल 8 कृषि प्रदेश में बांटा गया है। ये 8 कृषि प्रदेश कौन है, इनके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है झारखंड के कुल 8 कृषि प्रदेश। पहला है उत्तरी कोयल घाटी। ठीक है, ये कोयल होगा, कोयल लिखा हुआ है, कोयल होगा, तो उत्तरी कोयल घाटी। दूसरा है रांची का पठार। तीसरा है चाईबासा का मैदान। चौथा है निचली सोनरेखा घाटी। उसके बाद दामोदर घाटी, राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार और उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी। यह है झारखंड के 8 कृषि प्रदेश। अब इन 8 कृषि प्रदेश में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कृषि प्रदेश जो है झारखंड का सबसे डेवलप है। इन 8 कृषि प्रदेश में सबसे डेवलप कृषि प्रदेश कौन है, सबसे विकसित? तो उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी। ये जो कृषि प्रदेश आप देख रहे हैं ये सबसे डेवलप कृषि प्रदेश है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे झारखंड को कुल कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है, तो 8, और उन कृषि प्रदेशों में सबसे डेवलप कौन सा है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी। ठीक है, क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है वो झारखंड के किस जिले में हुआ था? क्या होगा सही आंसर? जयपाल सिंह मुंडा, इनके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म है वो झारखंड के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है रांची जिले में, ऑप्शन बी दुमका जिले में, ऑप्शन सी खूंटी या फिर ऑप्शन डी गोड्डा। क्या होगा सही आंसर? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? अगर आवाज प्रॉपर आ रही है तो एक बार थंब दिखाएंगे आप लोग अपना। अगर आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर अच्छी तरीके से आ रही है, एक बार अपना थंब दिखाएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म है वो झारखंड के किस जिले में हुआ था? रांची में, दुमका में, खूंटी में या फिर गोड्डा में? जयपाल सिंह मुंडा, जिनका अहम योगदान देखने को मिलता है झारखंड के निर्माण में। ये एक बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे। 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और इनके कप्तानी में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने क्या प्राप्त किया था? तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ठीक है। इनका जन्म जो है झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। किनका जन्म? तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म। अच्छा, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ कब था? इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को। कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 को जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म है वो झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा, तो इनके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो दूसरा करंट अफेयर भी आपको क्लियर, सॉरी दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, खूंटी में इनका जन्म हुआ था, तो ये आप झारखंड के मैप में खूंटी जिले को भी देख सकते हैं। अगर बात करें खूंटी जिले की स्थापना की, तो 2007 में खूंटी जिले की स्थापना की गई थी रांची से अलग करके। और खूंटी जो है झारखंड का वो जिला है जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करती है। झारखंड में ऐसे 2 जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करती है। उनमें से एक जिला है खूंटी और दूसरा जिला है लोहरदग्गा। तो ये आप झारखंड के 2 जिले देख सकते हैं, खूंटी और लोहरदग्गा। ये किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर नहीं करती है। तो झारखंड के टोटल 22 जिले जो हैं दूसरे राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। 24 जिले हैं, 24 में से 2 जिले किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं, बाकी 22 जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, आइए, निक्की प्रधान, इनका संबंध निम्न में से किस खेल से है? निक्की प्रधान, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निक्की प्रधान, भारतीय टीम में भी इनका चयन किया गया है निक्की प्रधान की। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि निक्की प्रधान का जो संबंध है वो किस खेल से है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या कबड्डी से है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। निक्की प्रधान का जो संबंध है वो झारखंड के किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या कबड्डी से? तो अगर निक्की प्रधान की बात करें, आप सभी को पता होगा निक्की प्रधान के बारे में, हॉकी से इनका संबंध है। किससे? हॉकी से। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। निक्की प्रधान, तो ये है निक्की प्रधान, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे और इनका जो संबंध है वो हॉकी से है। ये एक हॉकी खिलाड़ी है, भारतीय टीम में भी इनका चयन जो है वो किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रथम नागवंशी राजा जो है वो कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? मदरा मुंडा, रीसा मुंडा, फनी मुकुट रॉय या फिर मेदिनी रॉय? तो प्रथम नागवंशी राजा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रथम नागवंशी राजा जो है वो कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर नागवंशी राजा की बात करेंगे, प्रथम नागवंशी राजा थे फनी मुकुट रॉय। ठीक है, इन्हें सूतिया पाहन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रथम नागवंशी राजा कौन थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में फनी मुकुट रॉय की जगह सूतिया पाहन देखने को मिले, तो सूतिया पाहन भी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फनी मुकुट रॉय को सूतिया पाहन के नाम से भी जाना जाता है। अगर नागवंशी शासन व्यवस्था की बात करेंगे, तो आप जब झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 84 एडी में झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था के पहले मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड में चल रही होती है और मुंडा शासन व्यवस्था का अंत होता है 84 एडी में और उसी के साथ ही झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो ये पूरा जो है
हाँ, पढ़ना होगा आपको, हिस्ट्री पूरा देखना होगा, कहां से मुंडा शासन व्यवस्था शुरू होती है, स्टोन एज के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो सभी चीजों को रिलेट करते हुए चलना होगा। हिस्ट्री का क्लास बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फनी मुकुट रॉय की। तो ये प्रथम नागवंशी पारसनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? पारसनाथ किस लिए फेमस है? गर्म जलकुंड के लिए, जैन मंदिर के लिए, भव्य भवन के लिए, शिव मंदिर के लिए। पारसनाथ जल्दी से बताएंगे, पारसनाथ किस लिए फेमस है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। पारसनाथ जो है वो किस लिए फेमस है? तो पारसनाथ फेमस किस लिए है? जैन मंदिर के लिए, ठीक है। किस लिए? जैन मंदिर के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं जैन मंदिर, ठीक है। जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है उसे सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। और पारसनाथ जो है झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। 1365 मीटर इसकी टोटल हाइट है, ठीक है। तो चलिए पारसनाथ के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह है पारसनाथ की पहाड़ी, इसे सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। और ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झारखंड? झारखंड का मतलब क्या है? चलिए जल्दी बताएंगे, हमारे झारखंड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झारखंड? जल प्रदेश, थल प्रदेश, वन प्रदेश, भूमिखंड, क्या होगा? झारखंड का मतलब क्या है? जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट करके। अगर झारखंड के मतलब की बात करें तो झारखंड जो शब्द है, झारखंड जो नाम है, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द हो गया इसमें झाड़, और दूसरा शब्द हो गया खंड। झाड़ का मतलब क्या है? झाड़ का मतलब होता है जंगल। आप लोग कई बार बोलते होंगे जंगल झाड़, बोलते हैं ना, हम लोग जनरली यूज करते हैं जंगल झाड़। तो झाड़ का मतलब है जंगल। खंड, खंड का मतलब क्या है? टुकड़ा, भूमि का एक टुकड़ा। तो झारखंड का मतलब है जंगलों के भूमि का एक टुकड़ा या फिर जंगलों का प्रदेश, ठीक है। झारखंड का मतलब क्या है? जंगलों की भूमि का एक टुकड़ा या फिर जंगलों का प्रदेश, यानी वन प्रदेश। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का मतलब है जंगलों की भूमि, जंगलों की भूमि का टुकड़ा, जंगलों का प्रदेश, वन प्रदेश। तो झारखंड का ये मतलब होता है, ठीक है। चलिए झारखंड जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। चूंकि हमारे झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में वन जो है वो पाए जाते थे पहले, ठीक है, इसीलिए हमारे इस क्षेत्र का नाम झारखंड दिया गया। क्लियर है? अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बृहदत्त अपने जो शत्रु होते थे उन्हें झारखंड के जंगलों में छोड़ देते थे। क्यों? ताकि झारखंड के जंगलों में जो जंगली जीव जंतु रहते थे वो उनका शिकार करें, ठीक है। चलिए पालामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? पालामू का किला जल्दी से बताएंगे, पालामू का किला कहां पे है? पालामू में, लातेहार में, गढ़वा में, चतरा में। अब कई लोग बोलेंगे क्या सर कितना ही इजी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, पालामू का किला कहां पे होगा? पालामू में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई लोग कमेंट करेंगे कि क्या सर पालामू का किला कहां पे होगा? पालामू में। लेकिन पालामू का किला कहां पे है? तो यह है लातेहार में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप बोलेंगे सर पालामू का किला लातेहार में, ऐसा कैसे सर? देखिए लातेहार जिला कब बना? 2001 में। लातेहार जिला कब बना? 2001 में। उसके पहले लातेहार पालामू के नाम से ही जाना जाता था। लातेहार था क्या? लातेहार नहीं था। 2001 में लातेहार जिले की स्थापना हुई है, उसके पहले ये पालामू था। तो पालामू का किला लातेहार जिले में बनाया गया था, जो कि पहले पालामू हुआ करता था, तो उसे कहा गया पालामू का किला। बाद में लातेहार अलग हो गया पालामू से और एक नया जिला बना, तो लातेहार नया जिला बना, किला तो वहीं पे रह गया। अगर मान लेते हैं कि झारखंड, मान लेते हैं, चलिए झारखंड जो है वो भारत का हिस्सा है,
और यहां पे एक हम लोग दीवार बनाते हैं जिसे हम लोग भारत का दीवार नाम देते हैं। फिर झारखंड जो है क्या होता है, बांग्लादेश का हिस्सा बन जाता है। तो ये दीवार तो कहीं नहीं जाएगा, ये दीवार का नाम तो भारत का दीवार ही रहेगा। तो उसी प्रकार से पहले जो पलामू था, लातेहार पलामू के अंदर में ही आता था, अभी लातेहार अलग हुआ है। तो पलामू का किला लातेहार में है, यह है पलामू का किला, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, झारखंड के किस क्षेत्र को झारखंड का धार्मिक राजधानी कहा जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र को झारखंड की धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड? व्हाट इज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड की धार्मिक राजधानी क्या होगा? रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका देवघर। झारखंड की जो धार्मिक राजधानी है वो देवघर के नाम से जाना जाता है। देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी कहते हैं। आप सभी को पता होगा देवघर, चूंकि अगर देवघर की बात करेंगे, ये है मैप में देवघर, देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, इसीलिए देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। देवघर को हम लोग आस्था का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, बहुत फेमस है देवघर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बासुकीनाथ धाम जो है वो किस जिले में स्थित है। अगर बासुकीनाथ धाम की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर आपको देखने को मिलेगा बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के साथ। बासुकीनाथ धाम ये भी एक मंदिर है, भगवान शिव की ही मंदिर है, और बहुत सिमिलर आपको देखने को मिलेगा बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की तरह ही। ठीक है, ये है कहां पे? झारखंड की सब कैपिटल में है, दुमका में। कहां पे? ऑप्शन ए, दुमका। ये है बासुकीनाथ धाम मंदिर, और ये आपको बहुत सिमिलर जो है वो देखने को मिलेगा बैद्यनाथ धाम मंदिर की तरह ही। और ये है कहां पे? तो ये दुमका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकुंड गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? सूर्यकुंड गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? रांची, हजारीबाग, दुमका, धनबाद। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। तब तक देखिए, सूर्यकुंड गर्म जलकुंड जो है वो झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। ये जो सूर्यकुंड गर्म जलकुंड है ये झारखंड का सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। ठीक है, और ये है कहां पे? तो ये हजारीबाग में है, सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन, हजार बागों का शहर हजारीबाग। ठीक है, तो ये है सूर्यकुंड गर्म जलकुंड, आप लोग देख सकते हैं, और ये झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने जिलों में, झारखंड के कितने जिले दूसरे राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा नहीं करते हैं? अभी आप लोगों को बताया गया कि झारखंड के जो कितने जिले हैं दूसरे राज्यों के साथ अपनी सीमा यानी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर? 18, 24, 5, 2। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, 2। झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ बाउंड्री जो है वो नहीं शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? अभी आपको बताया गया, जस्ट अभी बताया गया। कौन कौन? खूंटी और लोहरदगा। ये है खूंटी और ये है लोहरदगा। ये मतलब ये जो 2 जिले हैं वो दूसरे राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो नहीं शेयर करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अभी हम लोग बात किए कि झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, यानी झारखंड के ऐसे 22 जिले होंगे जो दूसरे राज्यों के साथ क्या करेंगे? अपनी सीमा को साझा करेंगे, अपनी बाउंड्री को शेयर करेंगे। तो वो जो 22 जिले हैं वो कितने राज्यों के साथ, हमारा जो झारखंड है वो कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? झारखंड के पड़ोसी राज्य कितने हैं? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के पड़ोसी राज्य जो है वो कितने हैं? सही आंसर होगा 5। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। अब 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? देखिए, अगर हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करें तो झारखंड के नॉर्थ में कौन है? तो बिहार है। उसके बाद नॉर्थ के बाद हम लोग आएंगे ईस्ट में। ईस्ट में पश्चिम बंगाल है।
उसके बाद आएंगे साउथ में, साउथ में कौन है, उड़ीसा है। अगर बात करेंगे वेस्ट की, तो वेस्ट में कौन है, वेस्ट में है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, 5 राज्य। देखिए ये है हमारा झारखंड, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, नॉर्थ में बिहार है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में उड़ीसा और वेस्ट में, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य हैं जिनके साथ हमारा झारखंड जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? यानी प्रेसिडेंट रूल के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि झारखंड में जो प्रेसिडेंट रूल है वो सेकेंड टाइम कब लगा था। ठीक है, तो सेकेंड टाइम के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग झारखंड में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, झारखंड में पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, कितनी बार लगा था, जितनी भी बार लगा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर बात करें झारखंड में प्रेसिडेंट रूल की, तो झारखंड में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था 2009 में। ठीक है, उसके बाद झारखंड में सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था 2010 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2010। और 2013 में झारखंड में थर्ड टाइम प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन जो है वो देखने को मिलता है। झारखंड में अभी तक कुल 3 बार हैं जब राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन है वो 2010 में लगा था। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे झारखंड में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगता है, आप यहां पे देखेंगे झारखंड में दूसरी बार, और आप यहां पे देखेंगे झारखंड में तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब आप देखेंगे झारखंड में जब पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो लगता है 19 जनवरी 2009 को, और 29 दिसंबर 2009 तक झारखंड में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा रहता है पहली बार। उसके बाद जब सेकेंड टाइम झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो लगता है 1 जून 2010 को, और 11 सितंबर 2010 तक झारखंड में प्रेसिडेंट रूल जो है वो देखने को मिलता है दूसरी बार। उसके बाद अगर तीसरी बार हम लोग प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो 18 जनवरी 2013 को झारखंड में तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगता है, और 12 जुलाई 2013 तक झारखंड में तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगता है। तो पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। झारखंड में अब तक टोटल 3 बार है जब प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा है, यानी राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा है। क्लियर है? चलिए, उधवा बर्ड सेंचुरी कहां स्थित है? उधवा बर्ड सेंचुरी कहां पे है? ऑप्शन ए कोडरमा में, ऑप्शन बी जमशेदपुर में, ऑप्शन सी धनबाद में, ऑप्शन डी साहिबगंज में। क्या होगा सही आंसर? उधवा बर्ड सेंचुरी क्या होगा सही आंसर? उधवा बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे, यह है कहां पे? तो यह है साहिबगंज में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, साहिबगंज में। उधवा बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये है उधवा बर्ड सेंचुरी, और ये झारखंड के साहिबगंज में है। क्लियर? कहां पे है? साहिबगंज में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना किस जिले में स्थित है? पूरे भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहां पे स्थित है? बोकारो, रांची, धनबाद, गिरिडीह। जल्दी से बताएं क्या होगा सही आंसर? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है बोकारो में। बोकारो में आप बोलेंगे सर बोकारो में कौन सा कारखाना? बोकारो में है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और उसी वो जो कारखाना है सेल का, वो है भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना, जिसे हम लोग बोकारो स्टील प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्टील प्लांट है ये कौन से कंपनी का है? सेल का है। सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बोकारो के लौह इस्पात कारखाना की या फिर बोकारो स्टील प्लांट की,
तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसे कब स्टेबलाइज किया गया था? 1964 में, 1964 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू किया गया था? क्या झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2020 में, 18 में, 22 में, 23 में? क्या होगा सही आंसर? झारखंड में सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू किया गया है? झारखंड सौर ऊर्जा नीति क्या होगा सही आंसर? झारखंड सौर ऊर्जा नीति की बात करेंगे तो झारखंड में झारखंड सौर ऊर्जा नीति लागू किया गया था और इसी के तहत झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। झारखंड के गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा और झारखंड सौर ऊर्जा नीति की बात करेंगे 2022 में इसे जो है वो लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2022। ठीक है, तो झारखंड सौर ऊर्जा नीति आप देख सकते हैं, इसे 2022 में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा शुरू किया गया था और कहा गया था कि झारखंड सौर ऊर्जा नीति के तहत गिरिडीह जिले को झारखंड का सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आइए, झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ठीक है, हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वो जिला अगर झारखंड का सबसे बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उसका आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो ना कि सर झारखंड का सबसे ज्यादा एरिया वाला अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा है, और अगर वो है तो उसका एरिया कितना है सर टोटल? तो सबसे बड़ा जिला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, यानी ऑप्शन ए वेस्ट सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। ये आप झारखंड के मैप में देख सकते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा और झारखंड का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 7224 किलोमीटर स्क्वायर का। कितना एरिया है? 7224 किलोमीटर स्क्वायर का। आप यहां पे देखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है तो 7224 किलोमीटर स्क्वायर का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? झारखंड में जो चेरो रेबिलियन है, चेरो विद्रोह है, वो किस वर्ष हुआ था? 1770 में, 1772 में, 1670 में और 1767 में। चेरो विद्रोह, चेरो रेबिलियन। अच्छा, चेरो विद्रोह की बात करेंगे तो यह हुआ कहां पे था? पालामू वाले क्षेत्र में। चेरो विद्रोह जो है वो पालामू के क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह हुआ कब था? तो 1770 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1770 में चेरो विद्रोह हुआ था जो कि 1819 तक चला था। तो आप ये देख सकते हैं, चेरो विद्रोह की बात करेंगे पालामू वाले क्षेत्र में चेरो विद्रोह हुआ था 1770 में, ये शुरू होता है और 1819 तक चेरो विद्रोह जो है वो चलता है। ठीक है, चलिए आइए, सिंदरी खाद कारखाना कब लगाया गया था, यानी सिंदरी खाद कारखाना की स्थापना कब की गई थी? झारखंड का सबसे पहला उर्वरक कारखाना, फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया, सिंदरी उर्वरक कारखाना। अब देखिए, सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है बंद हो गया था, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना कब की गई थी? सिंदरी उर्वरक कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला उर्वरक कारखाना है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1951 में, 1951 में। सिंदरी उर्वरक कारखाना इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंदरी उर्वरक कारखाना, तो ये आप देख सकते हैं सिंदरी उर्वरक कारखाना, और इसे जो है हल के नाम से जानता, हल, HURL, हल, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, HURL, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, हल के नाम से इसे जाना जाता है, सिंदरी उर्वरक कारखाना। ठीक है, चलिए आइए
आज का लास्ट क्वेश्चन है 2001 में झारखंड के कितने जिलों का निर्माण किया गया था? वर्ष 2001 में झारखंड के कितने जिलों का स्थापना किया गया था? झारखंड के कितने जिलों का निर्माण किया गया था? अगर हम लोग अभी की बात करें तो अभी हमारे झारखंड में कुल 24 जिले हैं, लेकिन जब झारखंड की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 को, तब झारखंड में 24 जिले नहीं थे, बल्कि झारखंड में 18 जिले थे। 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड की स्थापना हुई, झारखंड में 18 जिले थे। 2001 में झारखंड सरकार को ऐसा लगा कि झारखंड में और जिलों की आवश्यकता है, झारखंड को और कुछ जिलों में बांटा जाना चाहिए। तो 2001 में झारखंड में 4 जिलों की स्थापना की गई, और वो 4 जिले कौन कौन है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 जिले। अब आइए उसके बारे में बात करते हैं कि 2001 में झारखंड के वो 4 जिले कौन कौन है जिसकी स्थापना की गई थी। तो जामतोड़ा, सरायकेला खरसावां, सीमडेंगा और लातेहार। जामतोड़ा, सरायकेला खरसावां, सीमडेंगा और लातेहार, ये वो 4 जिले हैं जिनकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो देखिए, ये एक जिला है जामतोड़ा, ये है सरायकेला खरसावां, ये है सीमडेंगा और ये है लातेहार। यही वो 4 जिले हैं जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में झारखंड के स्थापना के बाद किया गया। और इन 4 जिलों के स्थापना के बाद झारखंड में 18 जिले थे और 4 जिलों की स्थापना हुई तो झारखंड में टोटल हो गए 22 जिले। ठीक है, फिर 2007 में ऐसा लगा कि झारखंड में 2 जिलों की स्थापना की जानी चाहिए, तो खूंटी और रामगढ़ 2 जिलों की स्थापना 2007 में किया गया और 22 के बाद झारखंड में हो गए 24 जिले। और अभी वर्तमान में भी हमारे झारखंड में कुल 24 ही जिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2007 में तो 2 जिले, 2001 में तो 4 जिले, झारखंड निर्माण के समय झारखंड में 18 जिले, वर्तमान में झारखंड में 24 जिले। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और सभी क्वेश्चंस के बारे में प्रॉपर डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।